बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के जो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो हमने डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट्स कवर अप करेंगे। आई होप इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपने उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस की होगी। वापस से बोल रही हूँ, मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें इसमें ये कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, ठीक है, उनको हमें प्रूव करना है। यहाँ पर जो भी एंगल्स इन्वॉल्व हैं एक्यूट एंगल्स हैं और कुछ इनकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिफाइन हो रखी हैं, डिफाइन कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास जो LHS में दिया हुआ है दैट इज कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमने प्रैक्टिस किए तो कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मली जैसे छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। LHS को अगर हम RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो बड़ी आसानी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो LHS की अगर मैं बात करूँगी, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। तो फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ पहले। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ तो इसमें LHS जो है हमारा, LHS में दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हमें दिख रही है a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी। जस्ट मैं आपको एक इसका हिंट दे रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कॉसेक और कॉट को। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो बेटा, यहाँ पर साइन साइन दोनों में आ रहा है ना। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो नीचे आएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन डिवाइड हुआ, मिला 1, 1 इंटू न्यूमरेटर विल बी 1। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया, हमें मिला 1 और जो आंसर मिला उसको हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो कॉस थीटा ही मिलेगा। अब आप एक चीज़ देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। जैसे यहाँ पर साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला में आइडेंटिटी हमने की थी ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज़ देखो, मुझे नीचे क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली मुझे 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा करना है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप मुझे इनमें नजर आ रहा है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये 2 बार आ रहा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मैं इसे 2 बार लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, चलो 2 बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है। अगर मैं इसे a स्क्वायर बोलूँ और इसे b स्क्वायर बोलूँ तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी आ रही है ना आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम यही लिख देते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी हो गया ये। अब देखो ऊपर ये वैल्यू जो है हमारी एज इट इज हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखो इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो, एक सेकेंड बेटा। अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, a माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लाइक टर्म्स हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। बस लास्ट में जो आपको लिखना है वो लिखना है देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमें क्या करना है, देखो इसमें भी हम सेम ही करेंगे। इसमें भी हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS में हमें क्या गिवन है, LHS में हमें गिवन है
एक मिनट, देखो इसमें LHS में हमें गिवन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल्स टू 2 sec A हमें गिवन है। सबसे पहले LHS की तरफ हम फोकस करेंगे, ठीक है। LHS में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है cos A। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं। जब भी आप LCM लेंगे, कंफ्यूज मत होना, LCM जब हम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन ए, इन दोनों को LCM तो आप ऐसे नहीं ले पाएंगे ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप शो कर देना, ठीक है, ओके। अब देखो डिवीजन में अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको डिवीजन जैसे हमने सिखाया है, हमने कैसे सिखाया है कि पहले हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, राइट। तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, किससे, 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, सिर्फ cos A। cos A को जब cos A से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos A हमें मिला ना, अब यही बच्चा डिवाइड करने के बाद इस डिनोमिनेटर को, जब इस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिला cos A इंटू cos A कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही हम 1 प्लस साइन ए cos A को डिवाइड करेंगे cos A के साथ, किसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर cos A के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब इसको cos A के साथ हमने डिवाइड किया, तो देखो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर मिल जाएगा, मिल गया ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इतना समझ आ गया। a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है बेटा, 9th क्लास में हम लोगों ने की थी ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो 1 हो जाएगा हमारा a और साइन a हो जाएगा हमारा b, ठीक है। इसको हम a कंसीडर करेंगे, इसको हम b कंसीडर करेंगे, और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 1 इंटू साइन ए है ना, तो 2 साइन ए हो जाएगा, राइट। और नीचे ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, ओके। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो अब इधर देख लेना ज़रा, ये कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। पहले मैं इनको एक साथ लिख लूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1, तो यहाँ लिख दिया 1, और ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और 2 साइन ए भी हमने एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे जो ये वैल्यू है ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं हम। अब देखो बेटा, इससे हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये 2 तो बाहर आ गया ना, यहाँ आ गया 1 प्लस ये 2 कॉमन ले रखा है, अंदर आया साइन ए, ठीक है। और ये आ गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला 2 अपॉन कॉस ए, यही मिला। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इसको तोड़ के लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, लिख सकते हैं ना। और 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, वेरी गुड, सेकेंड। देखो हो गया प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना लिख देना, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू
RHS, ये आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ कर ली। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इसे थर्ड पार्ट में हमारे पास, अरे भाई आज हमारा जादुई बोर्ड कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओके ठीक है, लो हटा दिया इसे भी। थर्ड पार्ट देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये क्वेश्चन है। हमें ये LHS को, यहाँ पर RHS में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं LHS की बात कर रही हूँ तो LHS का मतलब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप सेक और कॉसेक दिख रहा है, कैसे इसको फॉरवर्ड करेंगे। सेक का मतलब क्या होता है हमें पता है, 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो कहीं ना कहीं साइन और कॉस चाहिए ना। यहाँ tan की अगर हम बात करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस और साइन मिल रहा है ना हमको, तो यहाँ पर हम वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan का मतलब होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, ये भी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 1 अपॉन कॉट थीटा का मतलब कॉट रिवर्स होता है ना साइन का, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा की अगर हम बात करेंगे तो कॉट का अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो इसका LCM ले लें पहले, यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं। तो जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर का जब हमने LCM लिया तो हमें क्या मिलेगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया हुआ पिछली वीडियोस में कि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन को जब साइन के साथ डिवाइड किया तो 1 मिला। ओके, 1 इंटू कॉस हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, सेम इसका भी हमने LCM लिया और LCM लेके हमें नीचे मिल जाएगा कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 और कॉस का LCM कॉस ही रहेगा। डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस से कॉस को जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 1 इंटू साइन थीटा होता है साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो वापस से ऊपर। न्यूमरेटर हमारे पास है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जब वैल्यू ऊपर आएगी डिवाइड का जब मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी कहते हैं इसे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस और ये एज इट इज़ आ जाएगा कॉस थीटा, और नीचे की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये अब जो स्टेप मैं करूँगी उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अब मैं करने वाली हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ जो वैल्यू गिवन है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है इसके बीच में, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए और मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि साइन को मैं यहाँ ले आऊँ और कॉस को यहाँ ले आऊँ तो बात बन जाए। लेकिन ऐसे तो ला नहीं सकते, क्योंकि साइन अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस इधर जाएगा तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो यहाँ पर मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ कि अगर ये दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं साइन को यहाँ लेके आई और कॉस को इधर लेके गई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अगर माइनस का साइन मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया ना। तो बस इसी फॉर्म को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने रफ में यहाँ लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। वापस से एक बार देख लो कि मैं साइन को यहाँ लेके गई और कॉस को, हमारे पास गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन को मैं यहाँ लेके आई हूँ और कॉस को मैं यहाँ लेके गई हूँ, ठीक है। तो साइन अगर जब आगे आ गया तो ये माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन साइन थीटा आगे आ गया और प्लस कॉस थीटा पीछे चला गया। उसके बाद हमने जो माइनस का साइन है वो माइनस का साइन हमने कॉमन बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिया। जब हमने माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए तो हमें मिल गया अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हमारे लिए रिक्वायर्ड था। अब हम ये जो है यहाँ पर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखो बेटा, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये वैल्यू आ गई एज इट इज, क्या आ गई, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो ये बाहर माइनस आया है ना साइन के पास, अभी हम ऊपर लेके आए हैं, ये साइन के पास आ जाएगा और अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया था, जस्ट अभी हमने यहाँ पर ये स्टेप किया था, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन है इस साइन को चेंज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको माइनस कर दूंगी, ओके। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस आ गया, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू सॉरी माइनस आएगा क्योंकि साइन चेंज होगा ना हमारा, यहाँ पर वही हमें करना था, माइनस, नीचे एज इट इज़ हमारा साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे इनका और एज इट इज़ इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर, देखो मैंने ले लिया कॉस थीटा और साइन थीटा, जब एलसीएम लिया तो ये तो एज इट इज़ आ गया, अंदर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस से कॉस को डिवाइड, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है जब इससे डिवाइड होगी, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में रख देना, इसको डिनोमिनेटर में जब आप डिवाइड करोगे तो देखो अभी सिखाया था ना, साइन से और साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा हमारे पास, सिर्फ साइन बचेगा तो कितना आ जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर विल बी साइन क्यूब थीटा। बात समझ आई? एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको, देखो वापस से देखो मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जब इस वैल्यू को मैंने डिवाइड किया किसके साथ डिवाइड किया, जब एलसीएम लिया हमने तो, अच्छा ये साइन थीटा भी है यहाँ पर, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जब इस वैल्यू को हमने इससे डिवाइड किया, एलसीएम जो हमें मिला है, एलसीएम को जब हमने ये इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो इसको हमने डिवाइड कर दिया, जब इनको हमने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करके कॉस से कॉस भी चला गया, सिर्फ साइन बचा, तो जो आंसर बचता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यही करते हैं ना, तो न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया साइन क्यूब थीटा। आया समझ? बिल्कुल वैसे ही सेम हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर न्यूमरेटर में तो हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन है वो तो है से यही है सेम, इसका डिनोमिनेटर हमने ऊपर लिख दिया
ठीक है। और अब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो साइन से साइन चला गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कॉस थीटा बचा। अब ये जो आंसर है हमारा, ये जो कॉस थीटा है, इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ आ गया? अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है, देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ए स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, चलो हो गया इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये आइडेंटिटी आ गई है, ये आइडेंटिटी मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ लिख रही हूँ बेटा, आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये इसका है, कहीं आप लोग सोचो यहाँ से कहाँ आइडेंटिटी आ गई। ओके, इसका पार्ट है। तो अब देखो, ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये एग्जाम में। ओके, अब देखो, ये आप लोग जब इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेशली मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब आप इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको इसके साइड में रिप्रेजेंट करना। मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड में, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आइडेंटिटी को ऊपर प्लेस कर दिया है कि आप लोग लिख लें अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, या रहने दो, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ तो हमें दिख रही है यहाँ पर, ये पूरा तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, हो गया कैंसिल आउट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1, ये तो हो गया 1, और साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा एज इट इज़ हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो मुझे एग्जैक्टली आंसर क्या चाहिए, क्वेश्चन को भी हम देखते रहेंगे। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो सेक का हमारा जो फॉर्मूला है, अब देखो इसको मैं तोड़ के लिख देती हूँ, तोड़ के लिख सकती हूँ कैसे, ब्रेक करके, जैसे ये 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, या चलो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको तो मैं एक ही साथ लिख देती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और फिर प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाला स्टेप समझ आया, इसको हमने तोड़ के ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 1, और ये 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, और ये हो गया 1। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना हमें। देखो ये देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही हमको मिला है। आ गया समझ, तो यहाँ लिख देना है देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, टफ तो नहीं बोलेंगे, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ हम क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। आ गया समझ। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे आप इसे।
चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये थर्ड पार्ट था हमारा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बार बार आपको यही चीज़ बोलते हैं, वहाँ से आपके डाउट्स जो हैं वो आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम लोग आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। ओके, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। एक मिनट, देखो फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। जो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है वो गिवन है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 + cos a। ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है? 1 + sec a। जो LHS में वैल्यू हमारे पास है वो है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन RHS की वैल्यू है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे फटाफट से हम इसे सॉल्व करेंगे। रिलेशनशिप देखो एक बार LHS RHS के बीच में कैसे हमारे माइंड में आएगा, क्या स्ट्रैटेजी हम इसमें यूज़ करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर सेक है ना, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, राइट, और यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम LHS को चेक करते हैं। LHS में जो मैं अपना आइडेंटिटी पुट करूँगी वो मैं पुट करूँगी, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कोई डाउट यहाँ पर? LCM ले लो जल्दी से। वेरी गुड, LCM भी हमने ले लिया, 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किया, कितना मिला? 1 को हमने 1 से सॉरी कॉस ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस सॉरी दोनों डिवाइड हो गए, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो मिला 1। ठीक है, वापस से सुन लो एक बार। देखो, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया, मिला 1। 1 × 1 विल बी 1। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, सीधा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। कैंसिल आउट हो गया सॉल्व। LHS की वैल्यू मिली है cos a + 1। RHS तो हमें दे रखा है sin स्क्वायर a अपॉन 1 + cos a। तो चलो RHS भी ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, ये हमें क्या आंसर दे रहा है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की बात करूंगी तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 1 - cos ए। ओके, अब देखो आइडेंटिटी आ गई ना वापस से, कौन सी आ गई? a² - b² की। अभी पीछे बताया था a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है? a + b, a - b हो जाएगा। चलो फटाफट से कर दिया हमने क्वेश्चन। देखो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे सबके चेहरे कैसे खिलते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अब हम सॉल्व करके फटाफट से ट्रिगो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 1 - cos a कैंसिल हो गया, मिल गया आंसर। चाहे 1 + cos a बोलो और वी कैन से दैट cos a + 1, एक ही बात हो गई। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, अदरवाइज बाकी सारे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो इजीली आपसे सब कुछ सॉल्व होगा। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट हो जाएगा। हम लोग हैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। चलो, ये जादुई बोर्ड आज बहुत ज़्यादा जादू कर रहा है, इसके जादू से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इसको लगता है धूप की ज़रूरत है। चलो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं अब हम। लास्ट मतलब लास्ट नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है हमारी इस वीडियो का, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलो 5th पार्ट पे आ जाओ। 5th हमें दिया हुआ है cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इज इक्वल्स टू cos a k + cot a। हमें आइडेंटिटी इसमें यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। cos a k इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे देखो, cos a बोला है ना, तो एक चीज़ देखो बेटा, cos a का मतलब क्या होता है? cos a का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, राइट। cot a का मतलब क्या होता है? cos a अपॉन साइन a, है ना। डिनोमिनेटर में दोनों के पास साइन साइन आ रहा है, यहाँ तो हमें कहीं मिल नहीं रहा। तो अब हमारे पास
एक जो हमारे पास क्लू है वो ये है कि हमें डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसे किया देखो जल्दी जल्दी। ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, चलो इसको कर दिया साइन ए से डिवाइड। अब साइन ए को कर दो साइन ए अपॉन साइन ए, कर दिया डिवाइड इसको भी, और ये 1 है 1 को भी डिवाइड कर दिया साइन ए से। ठीक है, अब न्यूमरेटर को डिवाइड किया ना जैसे, बिल्कुल वैसे ही हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। चलो कर दिया, ये भी हमने फटाफट से झमाझम कर दिया। ठीक है, झमाझम गाना आ गया मुंह पे, बताओ। चलो अब कॉस ए अपॉन साइन ए का मतलब क्या होता है, जल्दी कॉटे। गुड, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या होता है, 1 प्लस साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए। वेरी गुड, कॉसेक ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए का मतलब सेम कॉट ए, है ना। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, आ गया 1, और 1 अपॉन साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए, तो लिख दिया हमने कॉसेक ए। चलो भाई ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखो ये जो कॉट ए और कॉसेक है ना, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले तो हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिखा तो -1 आ गया है पीछे इनके। फिर कॉट ए और कॉसेक को जब साथ लिखा तो +1 आ गया इधर इनके पीछे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखो 1 का मतलब क्या होता है, कॉट कॉसेक में अगर हम रिलेशनशिप बता रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दिख रहा है ना। ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे इसमें। ओके, क्या हम अप्लाई करेंगे, कॉट ए एज इट इज़ आ गया, कॉसेक ए भी एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और जो 1 है 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह ये आइडेंटिटी लिख दी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हजम हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देना। डिनोमिनेटर में अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर ये a है और ये b है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है, बहुत बढ़िया से यहाँ तक हमने कर लिया। ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लेना सब लोग। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, ठीक है, एक तो हमारी ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, और एक इक्वेशन हो गई हमारी ये। इन दोनों इक्वेशन में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको ए कंसीडर करती हूँ इस इक्वेशन को, यहाँ बीच में आ गया माइनस का साइन, और यहाँ पर देखो ये ए है तो ये भी तो ए ही हुआ ना। अगर कॉट ए प्लस कॉसेक ए मेरा ए है, ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो यहाँ पर ए मुझे कॉमन मिल जाएगा, दोनों के पास ए है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी। बिल्कुल वैसे ही हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अगर मेरा है ए और ये हो जाएगा ए बी, तो a माइनस ए बी, कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने कॉमन ले लिया,
ले लिया। अब यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को हम एक बार देखते हैं कि कहाँ क्या हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये तो आ गया कॉमन, हो गया 1, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने कॉमन लिया ना, सिर्फ ये बचा यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? ठीक है, चलो ये हमने स्टेप किया और ये वैल्यू एज इट इज आ गई, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को ओपन करके साइन चेंज कर देंगे। अगर इसकी ब्रैकेट मैं ओपन कर दूं तो ये हमें मिल जाएगा कॉट ए कॉसेक ए, तो एज इट इज़ आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन हुई तो अंदर का इसका साइन चेंज हुआ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के पास जो साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, होल अपॉन कितना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों ध्यान से देखना, प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेम मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है ना। ठीक है, अरे एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये हमें सेम मिल रहा है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, सिर्फ क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमने प्रूफ कर दिया। ये था हमारा 5th पार्ट। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। बाकी के जो हमारे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसकी प्रैक्टिस पहले आप अच्छे से कर लीजिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। And if you like my videos, please like, comment, share and subscribe my channel. Till then, bye.